So good morning all of you. Welcome to Infinity Scholar Sub channel. Today we are going to discuss on acid base and salt chapter. Okay, यहाँ पे हम Arrhenius acid base theory start करने वाले. वो theory start करने से पहले acid, base and salt ये तीनों वर्ड जो है हमारे लाइफ से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, राइट. एसिड जो है हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बेस भी बहुत पहले से आ रहे हैं, उनका डे टू डे जनरल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सही बात है कि नहीं? तो एसिड जो है आपने कहाँ कहाँ यूज़ किया या फिर आपके लाइफ में आपने कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया. जैसे कि अगर आप लेमन, नींबू पानी तो सबको पसंद होगा. जब आप लेमन का यूज़ करते हो तो लेमन में क्या प्रेजेंट होता है? साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. जो लेमन है वो एक साइट्रस फूड है, सो इट कंटेनिंग द साइट्रिक एसिड. ओके. जो टैमरेंड, इमली जो होती है उसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है. उसी तरह वेरियस अदर थिंग्स है. जैसे आपको चाइनीज़ खाना बहुत पसंद होगा तो उसमें विनेगर का यूज़ होता है, राइट. विनेगर आपने सुना होगा, इट्स ए फ्लूइड लिक्विड. उसमें क्या होता है 3% अराउंड अप्रोक्सीमेटली क्या प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड होता है. इट्स ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. वैसे ही जैसे कि अगर आप चींटी है, अगर आपको काटेगी, मतलब एंड्स जब हमें काटती है तो वो हमारे बॉडी में क्या इंसर्ट करती है? फॉर्मिक एसिड इंसर्ट करती है, जिसकी वजह से वो स्टिंग के वजह से फिर हमें ईचिंग, इरिटेशन होने लगती है. वैसे डिफरेंट वास्प जो टाइप्स होते हैं वो जब कभी स्टिंग करते हैं और हमें इरिटेशन होती है ड्यू टू द दे आर इंसर्टिंग अस इन बॉडी, क्या बेस इंसर्ट करते हैं. स्ट्रॉन्ग बेस होता है उनके स्टिंग्स में, जिसके वजह से हमें इरिटेशन होने लगती है. वैसे ही जो एसिड बेस है हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत कनेक्टेड है. जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप क्या टूथब्रश और अपने टीथ क्लीन करते हो, राइट. जो टूथपेस्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक बेस प्रेजेंट होता है. जो हमारे माउथ में रात को जब खाना खाते हैं तो एसिड स्लाइट अमाउंट में डेवलप होता है, तो उसको हमारे जो टीथ है वो डीके ना हो तो हम क्या करते हैं? टीथ ब्रश करते हैं. तो ब्रश करते वक्त हमारा जो टूथपेस्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होके वहाँ पे एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करके हम क्लीन कर देते हैं. ठीक है. इसी तरह से अगर आप फिर फ्रेश होने जाते हो तब जो सोप यूज़ करते हो उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? बेस भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, बेस प्रेजेंट होता है. इसी तरह से एसिड, बेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे लाइफ से, हमारे एक्टिविटी से जुड़ी हुई है. तो उसी में से एक पॉइंट आता है कि एसिड कौन सा सब्सटेंस है, या फिर हम कहेंगे एसिड क्या होता है. ठीक है, एसिड किसे कहेंगे? जनरली जो एसिड वर्ड है वो डिराइव क्या है? एसिडस वर्ड से. कौन सा? एसिडस वर्ड. एसिडस का मीनिंग होता है सोर, खट्टा. जैसे नींबू पानी में जो नींबू होता है, लेमन होता है, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, वो भी आपने टेस्ट किया होगा तो वो कैसा होता है? सोर होता है. वैसे ही अगर टैमरिंड, इमली खाई होगी तो वो आपने टेस्ट की है तो वो कैसी होती है? खट्टी होती है, सोर. जनरली जो एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं. ओके, जनरली. तो वैसे ही एसिड का पहला वर्ड आता है सोरनेस, सोर होते. लेकिन हाँ, कौन से सब्सटेंस है जिन्हें एसिड कहेंगे, या फिर हर सोर होंगे उन्हें तो एसिड नहीं कहेंगे. तो वैसे ही फर्स्ट जो थ्योरी आई थी तो वो दी थी अरेनियस एसिड बेस थियोरी. तो आज वो हम पढ़ने जा रहे हैं अरेनियस एसिड बेस थियोरी. अकॉर्डिंग टू अरेनियस सर, जो अरेनियस जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड बेस थ्योरी दी थी. ठीक है, एसिड्स के बारे में बताया था कि कौन से सब्सटेंस एसिड होंगे, किन्हें हम एसिड्स कहेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी. वैसे बेस कौन से सब्सटेंस होंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड बेस थ्योरी, एसिड इज ए सब्सटेंस. एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में हम ऐड करते हैं, वाटर में डालते ही वो H+ आयंस को रिलीज करता है. तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस सर हम क्या कहते हैं? एसिड इज ए सब्सटेंस विच डोनेट्स H+ आयंस. जो ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में जाते ही H+ आयन, मतलब प्रोटॉन्स को जो है रिलीज करना स्टार्ट करे, प्रोटॉन्स को है हमें डोनेट करना स्टार्ट करें, उन्हें हम क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे. ठीक है.
समझ आई बात। तो मतलब कोई भी सब्सटेंस ले लेंगे, जैसे कि एच है, हम कंसिडर करते हैं कि कोई एसिड है, ठीक है। तो एसिड्स को जैसे ही वो पानी में जाएगा तो वो क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयन। इस H प्लस आयन को प्रोटॉन्स भी कहते हैं। H प्लस आयन को डोनेट करेगा, अगर इधर H प्लस तो इधर A माइनस आयन का क्या होगा, रिलीज होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एसिड को हमने पानी में डाला तो क्या रिलीज हुआ, H प्लस आयन रिलीज हुए, H प्लस आयन। सो इन्हें हम कहेंगे एसिड्स कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूं, ठीक है, HCl, तो जैसे मैं इसे पानी में ऐड करती हूँ वाटर में तो क्या रिलीज होंगे, H प्लस प्लस Cl माइनस आयंस रिलीज होंगे, ठीक है। तो H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस, और Cl माइनस मतलब क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन रिलीज होंगे। वैसे अगर मैं अदर एसिड्स की बात करूं, जैसे कि विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। उसे जैसे ही मैं अगर पानी में डालूंगी तो क्या रिलीज होगा, सबसे पहले तो H प्लस रिलीज होगा और रिमेनिंग H प्लस जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो हम इसके बाद लिख लेंगे। तो ये होता है एसीटेट आयन। क्या होता है ये, एसीटेट, इसे हम कहेंगे एसीटेट आयन, ठीक है। समझ आई बात। एसिड मतलब ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस को डोनेट करे या फिर रिलीज करे, ठीक है। लेकिन मैंने इधर एक लाइन लिखी है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl, HNO3, H2SO4 आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ है कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को वाटर में ऐड करते हैं तो उनका फुल 100% आयनाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं HCl की बात लेती हूँ, ठीक है, इधर HCl की बात लेती हूँ, जो यहाँ पे अगर HCl के सपोज कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इधर 100 मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, पूरे 100 मोलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे मैं वाटर में ऐड करती हूँ तो इधर 100 H प्लस आयंस रिलीज होने चाहिए और 100 Cl माइनस आयंस भी यहाँ पे रिलीज होने चाहिए। मतलब 100 HCl से 100 H प्लस और 100 Cl माइनस आयंस का रिलीज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वहाँ पे क्या कंप्लीट आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन मतलब आयंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स जो वाटर में ऐड करते ही 100% आयनाइजेशन दे, कंप्लीट आयनाइजेशन दे, उन्हें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और उनके एग्जांपल है HCl, H2SO4, ठीक है, और फिर HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये सब एग्जांपल्स है। अनदर कैटेगरी आती है वीक एसिड्स की। वीक एसिड्स किन्हें कहेंगे, फॉर एग्जांपल CH3COOH, ठीक है। अगर मैं 100 मोलिक्यूल CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड के लूँ और उन्हें वाटर में ऐड करते क्या होगा कि इधर 20 H प्लस रिलीज आयंस हो, ये भी 20-30 H प्लस आयन रिलीज हो। तो मतलब इनका कहने का मतलब है ऐसे एसिड जो वाटर में जाते ही इनकम्प्लीट आयनाइजेशन दे, या फिर कहें हम नॉट गिविंग 100% आयनाइजेशन, वो फुल्ली आयनाइजेशन ना बताए, उन्हें हम क्या कहेंगे, वीक एसिड्स। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि इधर 100 मोलिक्यूल्स होंगे, वाटर में से वो 20 ही रिलीज कर पाएंगे, तो वो कैसे हुए, वीक एसिड्स हुए, वीक एसिड से। उसके अनदर एग्जांपल है H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। समझ आया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का मतलब। और सबसे पहले एसिड का मतलब होता है जो H प्लस को रिलीज करे। फिर हमने एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन देखा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कौन सा बेस वीक हो सकता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं बेस की तरफ, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थियोरी, मतलब अरेनियस सर ने हमें क्या बताया, बेस क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम बेस इज ए सब्सटेंस, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है वो क्या करेगा, वाटर में जाते ही OH माइनस आयन को रिलीज करेगा। विच आयन को, OH माइनस। एसिड के वक्त H प्लस था, अभी कौन सा है, OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल आयन, या फिर उसे हाइड्रोक्साइड आयन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में जाते ही OH माइनस आयन को रिलीज करे, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे बेस है वो सब्सटेंस, ठीक है, बेस है वो सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल BOH, ठीक है, वो वाटर में जाते हैं क्या, B प्लस आयन और OH माइनस, मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। सो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो
H प्लस आयन को रिलीज करता है, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो OH माइनस आयन को रिलीज करता है। ठीक है, जैसे हम बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या OH माइनस आयन का रिलीज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaOH, CkOH, फिर अनदर एग्जाम्पल्स आर NH4OH। जैसे मैं NaOH को वाटर में डालती हूँ तो क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस आयन का फॉर्मेशन होगा। सही बात है, यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होगा, इसे हम कहेंगे सोडियम आयन, इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही बात है, यहाँ पे NH4OH को जैसे हमने पानी में डाला तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन। किसका, NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है अमोनियम आयन। ये एक इसके ऊपर चार्ज है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, आयन कहेंगे, और इसे कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में जाके OH माइनस आयन का रिलीज करे उन्हें हम बेस कहते हैं। जैसे NaOH ने वाटर में जाके OH माइनस आयन को रिलीज किया, NH4OH ने वाटर में जाके OH माइनस आयन को रिलीज किया। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी दीज आर ऑल द बेस। बट यहाँ पे मैंने यूज किया है स्ट्रॉन्ग बेस। सेम बात हुई जो स्ट्रॉन्ग एसिड में कहा समझाया था आपको, वही बात यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग बेस उन्हें कहेंगे जो 100% आयनाइजेशन देंगे। ठीक है, तो जैसे कि NaOH, अगर उसके 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे तो वाटर में जाके वो 100 सोडियम आयंस देगा और 100 OH माइनस आयन देगा। तो जहाँ पे कंप्लीट आयनाइजेशन हो रही है तो उन्हें हम कहेंगे कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूँ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 100 पार्टिकल्स प्रेजेंट है और वाटर में जाते हैं उसने 100 ने 20 NH4 प्लस आयंस दिए और 20 क्या दिए, 20 OH माइनस आयंस दिए। मतलब इनका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हुआ। NH4OH अभी भी बाकी है, अभी भी वो पूरे सब्सटेंस बीकर में अभी भी NH4OH पूरे कंप्लीटली प्रेजेंट है, लेकिन उनका आयनाइजेशन क्या हुआ है, 100% नहीं हुआ। सिर्फ 20 मॉलिक्यूल्स 20 आयंस ऐसे रिलीज हो गए हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि एक है वीक बेसेस जो इनकम्प्लीट आयनाइजेशन बताते हैं या फिर स्मॉलर एक्सटेंट में आयनाइजेशन बताते हैं। ठीक है, तो बात समझ आई। सबसे पहली चीज़, एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस को रिलीज करें। ऐसे एसिड जो 100% आयनाइजेशन करे उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और ऐसे सब्सटेंस जो 100% ना बता के मतलब इनकम्प्लीट आयनाइजेशन बताएंगे वो कहेंगे स्ट्रॉन्ग या फिर कहेंगे वीक एसिड्स। ठीक है, फिर आई बेस की बात। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस सर, बेस इज ए सब्सटेंस विच रिलीजेस OH माइनस आयन, OH माइनस आयन को रिलीज करता है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस किन्हें कहेंगे, जो 100% आयनाइजेशन करके ऑल OH माइनस आयन को रिलीज करे, मतलब कंप्लीट आयनाइजेशन कहेंगे। और वीक बेस किसे कहेंगे, कि जो इनकम्प्लीट आयनाइजेशन बताते हैं उन्हें कहेंगे वीक बेस। ठीक है, हमने सारे एग्जांपल्स भी कर लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।